पढ़ी लिखी पीढ़ी आई है और आज जरूरत पढ़े लिखे इंसान की है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है वो वार्ड के अंदर, निगम के अंदर जाकर आवाज उठाएगा, उसकी मीटिंग में बोलेगा, दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा रूपी जो दूध उसने पिया है उसका फल। पानी की समस्या है, गंदा पानी आने के जो भी समस्या पूरा करते हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जब हम अपने ऐसे और तो इनके मैं रहती हूँ, मेरी बेटी को अभी करूँ मैं, और ये समस्या सुने सभी जनता की और समस्या का निदान करेंगे। भाई लाइब्रेरी के ऊपर काम करें, क्योंकि देखिए ये पूरा वार्ड जो है ना, पूरा वार्ड हमारे एक ऐसा समाज है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ समाज है। इस पूरे वार्ड को जो है ऐसा समाज मानते हैं हम जिसको शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि 6 वार्ड आप देखोगे सबसे जो है वार्ड सबसे कम वोटों का वार्ड है और सबसे जो है। आज किस विषय पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं सुमित जी, बताएं। नमस्कार जी, आप सभी का यहाँ पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ ही साथ जो मैं वार्ड वासियों को एक अपील करूंगा भी 2 मार्च को जो है अपना एक कीमती वोट जो है हवाई जहाज के निशान पर डालकर जो है वार्ड 6 के विकास के अंदर अपना योगदान दें। वार्ड 6 का विकास आपका विकास है, क्योंकि पहला ऐसा पार्षद आपके बीच में आएगा मीनू जी, जो कि एक पढ़ा लिखा पार्षद है और साथ ही साथ जो है काम करने के बाद पूरा परिवार वोट मांगने आया आपके सामने। देखिए जितने पार्षद आज यहाँ आए हैं, आपने देखा होगा चुनाव के अंदर काफी पार्षद तो ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव स्टार्ट होने के बाद आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए। लेकिन मेरा पूरा परिवार, ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो काम करने के बाद वोट मांगने आया और काम को वोट दें। क्योंकि देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पार्षद जो होता है वो किसी पार्टी का नहीं होता, पार्षद जो होता है व्यक्ति विशेष जाति का नहीं होता, पार्षद होता है पूरे वार्ड का, पार्षद होता है विकास के लिए, पार्षद होता है वार्ड के एक समस्या को उठाने के लिए। तो उन सभी समस्याओं उठाने के लिए आप जो है हवाई जहाज के निशान पर जो है 2 मार्च को अपना जो है बटन दबाकर हवाई जहाज पर जो अपना कीमती वोट दें। जी सर, ऐसा ये बताइए आपने ऐसे क्या क्या काम किया जिसको लेकर के आप जो है चुनावी मैदान में आए? देखिए हमारा परिवार वो परिवार है जो सदा से जो है मेहनती परिवार रहा है, हर दुख सुख में सबके साथ आने वाला परिवार रहा है। और सबसे बड़ी बात एक चीज बता दूं मैं, पार्षद ऐसा होना चाहिए जो घर के अंदर 12 बजे भी कोई बहन बेटी घर में आए तो दरवाजा खुला रहे और जो है वो निश्चिंत होकर आए। और मेरा परिवार ऐसा परिवार है, मैं आपको अगर ज्यादा समय ना दूं तो थोड़े कुछ सालों पहले ही बताता हूं मैं। पड़ाव क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा एक बड़ी समस्या आई थी, यहाँ पर जो है MRF सेंटर का जो निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया था। पड़ाव वासियों के लिए एक मतलब जीवन के अंदर जहर घोलने का काम स्टार्ट किया था। उस MRF सेंटर को हमारी पूरी टीम ने रुकवाया और आज उस MRF सेंटर की जगह हमने 90% जो है CSC सेंटर का निर्माण पूरा करवा दिया है। और दूसरी बात, हमने उस टाइम भी कहा था, आज भी कहते हैं, लाइब्रेरी का निर्माण उसी जगह पे करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो चीजें हैं जो हमने उस टाइम जो है बाकायदा, देखिए बाकायदा हमने यहाँ से कचरा उठवाया, सभी ने मिलकर जो है जहां जहां समस्या आई वहां पर जो है रोड के ऊपर हमने खुद, हमारी टीम ने जो कचरा उठाया और पड़ाव के क्षेत्र वासियों ने पूरों ने जो है MRF सेंटर का काम रुकवा कर जो आज वहां लाइब्रेरी की नींव रखने के लिए हम लोगों ने अपना जो एक मैप तैयार कर लिया है। और लाइब्रेरी भी बहुत जल्दी, जैसे ही मीनू जी पार्षद बनती हैं उसके बाद लाइब्रेरी पहला हमारा प्रायोरिटी में काम रहेगा, हर क्षेत्र में हमारे वार्ड के अंदर लाइब्रेरी बनाए। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, पूरे वार्ड वासियों को बता दूं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। और हमारा मेन उद्देश्य शिक्षा है। साथ ही साथ एक समस्या और देखने को आती है, हमारे बुजुर्ग माताएं और हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हमारे हैं उनके जो है पेंशन की बड़ी समस्या आती है। तो उनकी पेंशन की समस्या को दूर कराने का भी जो है मीनू जी काम करेंगी। और साथ ही साथ मैं अकेली मीनू जी नहीं पार्षद बनेगी, पूरा वार्ड पार्षद बनेगा और साथ ही साथ पूरा परिवार सहयोग कर रहा है। क्योंकि हमारा पूरा परिवार सदा से जो है समाज सेवा में रहा है। हमारी चाचा जी अमन राम जी हैं, दयावंती जी हैं, पूर्व पार्षद रहे हैं। साथ ही जो है माता जी हैं मेरी माया देवी जी, इन्होंने भी समाज सेवा में काफी समय दिया है और अपना पूरा जीवन जो है आज जो है समाज सेवा में निछावर कर दिया है। और साथ ही साथ अब जो हमारी अगली पीढ़ी, अगली जो हमारी जो है धर्मपत्नी है मेरी, वो मीनू जी जो है पार्षद का चुनाव लड़ रही है। और इन्हीं के लिए अपील कर रहा हूं मैं, अगली पीढ़ी आपके पास आई है, पढ़ी लिखी पीढ़ी आई है और आज जरूरत पढ़े लिखे इंसान की है। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है वो वार्ड के अंदर, निगम के अंदर जाकर आवाज उठाएगा, उसकी मीटिंग में बोलेगा, दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा रूपी जो दूध उसने पिया है उसका फल पूरे वार्ड को मिलेगा। और साथ ही साथ जो वार्ड के अंदर एक विकास कार्य, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और सबसे बड़ी बात 6 वार्ड उपेक्षा का शिकार रहा है। पिछले अगर 5 सालों की मैं बात करूं तो पार्षद ने यहाँ कोई काम नहीं करवाया। पानी की समस्या, सीवर की समस्या, हर समस्या 6 वार्ड में रही है। पूरे हिसार का क्षेत्र का आप लोगों ने दौरा किया है, पूरे हिसार क्षेत्र में अगर बात करें सबसे ज्यादा समस्या 6 वार्ड में रही है। और उस समस्या के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के काम किया और हमने जो है सीवर की समस्या आई तो भी ठीक किया, पानी की समस्या आई तो ठीक करवाया। जितनी भी समस्याएं आई 24 घंटे मैं और मेरा परिवार, मीनू जी और उनके साथ जो मेरी माता जी ये भी खड़ी मिली और 24 घंटे जो है हर चीज में
जो है आपके सहयोग सामने किया। जो प्रत्याशी खड़े हैं वो जो है कोई तो कहा जा रहा है कि कोई बाहर से प्रत्याशी आए हैं, कोई प्रत्याशी कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान ही आए हैं, एक प्रत्याशी है जो पिछली बार चुनाव में आया था, वोट लिए थे और इस बार फिर से चुनाव में सक्रिय हुए हैं, उससे पहले नहीं हुआ। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपको, देखिए वो लोग सिर्फ अपने मोह और लोभ लालच के लिए आते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? वो आप लोगों को बरगलाने के लिए, वार्ड की जनता को सिर्फ इस चीज के अंदर बरगलाने के लिए, भाई जो हमने जो काम किया जो है वो काम लोगों को दिखेगा। हमने शुरू से आखिरी तक नॉन स्टॉप काम किया। चुनाव लड़ने का कोई हमारा इरादा नहीं था, लेकिन एक समस्या ये जरूर आई जब हमने निगम के अंदर हाउस की मीटिंग में मुद्दा उठाने की कोशिश की कि हमारा वार्ड के अंदर लाइब्रेरी बने, सफाई की व्यवस्था ठीक हो, पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था ठीक हो। तो वहां जब सुनवाई नहीं हुई तो वार्ड वासियों ने एक मीटिंग की। उन्होंने सबने कहा, छत्तीस बिरादरी की मीटिंग में सबने कहा भी आज हमें जरूरत है निगम के अंदर हमारा एक ऐसा पार्षद भेजने की जो कि पढ़ा लिखा हो और निगम के अंदर हमारी आवाज उठा सके। उसके बाद हमने ये विचार किया कि पार्षद का चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, जितने भी और पार्षद है इस चुनाव के जो है बरसात चुनावी बरसात के अंदर जितने भी और चुनावी बरसात में जो इलेक्शन लड़ने के लिए चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, आज तक वो नहीं दिखे। कोई तो दूसरे वार्ड से इस वार्ड में आ गया, जिसका घर भी इस वार्ड में नहीं है, 5-6 गलियां जो दूर पड़ते हैं वो वार्ड में चुनाव लड़ रहा है। कोई सेक्टर से आकर चुनाव लड़ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसके घर में जाने से बहू बेटी कतराती है। कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसको समय नहीं है किसी से बात करने का। कोई ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो फोन ही नहीं उठाता। और एक तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसने जो है लोगों को परेशान करने का काम किया। वार्ड की समस्याओं को दूर करना ही करना वो तो उसने किया ही नहीं, लेकिन उसने लोगों को परेशान करने का काम किया। फोन जब मिलाते थे तो सामने से मतलब उसको मतलब बेइज्जती करने का काम करता था। ऐसे ऐसे व्यक्ति यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, मेरा परिवार ऐसा परिवार है, रात को 12 बजे गेट खोलेंगे तो आपको सामने से हाथ जोड़ के व्यक्ति खड़ा मिलेगा पूरे परिवार का, भाई बताइए समस्या क्या है। दूसरी बात, किसी भाई ने आज तक मेरे को फोन किया, मेरे चाचा जी मनीराम जी दयावंत जी पूर्व पार्षद रहे, इनको फोन किया, 12 बजे भी फोन किया तो हमने फोन उठाया, मिस कॉल भी आई तो हमने बैक कॉल की। क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा वार्ड हमारा परिवार है, उनकी समस्या हमारी समस्या है। माया जी, आप भी काफी समय से सक्रिय रही हैं, थोड़ा सा बताएं किस तरीके से आपने पुत्र वधू को मैदान में चुनावी मैदान में उतारा। नमस्कार जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा सेवा में लगे रहे। मेरे ससुर जी थे, मेरे पिताजी थे, मैं थी और मैं आगे जाती हूँ, मेरी बहू भी आगे सक्रिय हुए, सेवा में बढ़ चढ़ के भाग ले और पूरे 6 वार्ड का विकास करे और अच्छे से कार्य करके जो भी है शिक्षा संबंधित काम से सबसे पहले मेरा यही शिक्षा संबंधी काम करने का। और सफाई व्यवस्था जो हम पहले भी करवा रहे हैं, सीवर ठीक करवाना, पानी की समस्या है, गंदा पानी आने के जो भी समस्या पूरा करते हैं हम। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जब हम अपने ऐसे और तो इनके मैं रहती हूँ, मेरी बेटी को भी खड़ी करूँ मैं और ये समस्या सुने सभी जनता की और समस्या का निदान करूँ। मनीराम जी, आप पहले भी पार्षद रहे हैं इस वार्ड में, आपने समय में आपने क्या क्या समस्याएं दूर की, क्या क्या काम किए, किस तरह से लोगों का सहयोग किया, क्या साथ में? नमस्कार जी, मेरे समय में उस टाइम तो काम हुए ही नहीं थे सड़कें और सीवर, बहुत ही इस बात की कमी थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया उस टाइम पब्लिक ने मेरे को वोट दे करके भाईचारे ने और अच्छे वोटों से जिताया और मैंने जो है ना कोई भी एक 5-6 इंच जगह भी मेरे वार्ड में या पड़ोस के वार्डों में कहीं नहीं छोड़ी, पूरा काम करवाता था। दूसरे वार्डों में भी अपना वार्ड तो पूरा करवाया ही करवाया। अगर किसी मेरी कोई ये समस्या थी कि भी सीवर का मेन रोड दूर है तो मैंने बीच में मेन रोड बनवा दिया। किसी आदमी को मैंने कभी, अगर रात बरसात हो रही है, रात को 12 बजे बुलाया तो मैंने भीगने से नहीं डरा, जाके समस्या हल करी। अगर किसी ने, दुकानदार ने कहा कि मुझे किसी आदमी से दिक्कत है तो वो भी समस्या मैंने दूर की। हमेशा मैं रात दिन 24 घंटे मेरी ड्यूटी पे रहता था और आगे काम किया है, अब भी करेंगे और आगे चल के भी करेंगे। सर, अभी जो है आप लोग वोटों की अपील कर रहे हैं, बहुत से प्रत्याशी और भी मैदान में हैं, हालांकि वो हर बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, हर बार आ जाते हैं, लेकिन वो 5 साल पीछे गायब हो जाते हैं। 5 साल बाद में काम अपने लग जाते हैं, उन्हें समय ही नहीं होता कि हम पब्लिक की सेवा करें। हमारा उद्देश्य ही पार्षद बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम किसी तरह सेवा करके और अपना टाइम सही बिताएं और बुराई ना लें। हमें वोट अब
लोग कहते हैं कि आप आओ, वोट हम अपने आप देंगे। हैं? हमें वोट ज्यादा अपील करने की जरूरत है, रोड लगाने की जरूरत नहीं है। एडवोकेट संदीप जी हमारे साथ मौजूद है। जी, आप किस तरह से अपील करेंगे वोटरों की, क्या कहना चाहिए? सबने देखा है वाराणसी में, और रेगुलर सुमित भाईचारा से मिलकर भी और वैसे भी आवाज उठा रहे हैं, जितने भी समाज सेवा के काम है कर रहे हैं। MRF सेंटर वाली बात है, आप सबको पता है। तो उसी प्रकार साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये पेंशन, इन सब के काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और जितना हो सकेगा काम करेंगे। जी, प्रत्याशी मीनू जी हैं, आप क्या कहेंगे? जी, आप पूरे वार्ड में गई हैं, हर जगह में आप लोगों से रूबरू हुई हैं, तो क्या लगता है, क्या समस्याएं दूर कर पाएंगी? और आपको अगर मौका दे तो आप क्या क्या करेंगे? नमस्कार जी, मैं सबसे पहले तो वार्ड वासियों से वोट के लिए अपील करूंगी कि हमारे जहाज के निशान पे बटन दबाकर हमें विजयी बनाएं, ताकि हम जो भी वार्ड में समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए निगम में आवाज उठा सकें, जो भी उनकी समस्याएं हैं। और पहले भी हम काम करते आए हैं और अब भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। अभी क्या टारगेट रहेगा आपका? मतलब अगर आप पार्षद बनती हैं तो सबसे पहले किन जो मुख्य चीजें हैं उनको समस्याओं को दूर करवाने का प्रयास करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हमारा ये होगा कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहेंगे, जो अभी बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा की बहुत कमी है हमारे समाज में, और एक लाइब्रेरी का हमने कह रखा है, वो भी करवाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर वार्ड की अगर बातें पूरे की, यहाँ 15 स्कूल जो है हमारे क्षेत्र में पूरे वार्ड में पढ़ते हैं। अब तक जो हमारे और प्रत्याशी उनको शायद ये भी नहीं पता होगा स्कूलों की संख्या कितनी है। 15 स्कूलों का क्षेत्र इस वार्ड में पड़ता है, जो बड़े अच्छे लेवल के स्कूल हैं। छोटे स्कूल तो काफी हैं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, स्कूलों के साथ साथ यहाँ लाइब्रेरी का बड़ा अभाव है। जैसा कि मीनू जी ने बताया, भाई लाइब्रेरी के ऊपर काम करें, क्योंकि देखिए ये पूरा वार्ड जो है ना, पूरा वार्ड हमारे एक ऐसा समाज है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ समाज है। इस पूरे वार्ड को जो है ऐसा समाज मानते हैं हम जिसको शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि 6 वार्ड आप देखोगे सबसे जो है वार्ड सबसे कम वोटों का वार्ड है, और सबसे जो है अशिक्षित रहे हैं यहाँ लोग। क्योंकि कारण सिर्फ एक ही है, स्कूल है लेकिन शिक्षा के लिए लाइब्रेरी नहीं है। बच्चा शाम को पढ़े तो कहाँ पढ़े? अब एक आम देखिए मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है, उसका बच्चा जो है वो एक महंगे कोचिंग सेंटर में पढ़ नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पर जैसे मीनू जी ने बताया, पहला काम जो हम लाइब्रेरी का करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अंत में एक बार वोटों की अपील जी, दोबारा से वोटों की अपील। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़कर जो है विनती कर रहे हैं, पूरे वार्ड की विकास के लिए वोट दें, हवाई जहाज पर वोट दें। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मशीन के अंदर जो है 9वें नंबर पर जो है बटन का निशान है, और 9वें नंबर के ऊपर जो मीनू, उसके सामने हवाई जहाज का निशान है। जैसे ही इस बटन को आप दबाएंगे तो वहां से जो है आवाज आएगी, और आवाज आने के बाद जो है लाल निशान, लाल जो है इसमें लाइट जलेगी, तो उसको दबाकर जो है एक एक वोट जो है देने की कृपा करें, क्योंकि आपका वोट विकास का वोट होगा। विकास का वोट इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज इस वार्ड को बहुत ज्यादा जरूरत है विकास की। और मैं आपके पास दावे से कहता हूं, एक भी वार्डवासी को समस्या आने नहीं दूंगा। 24 घंटे मेरा पूरा परिवार कर्म करेगा। अकेला एक मीनू जी पार्षद नहीं बनेगी, पूरा वार्ड पार्षद बनेगा। जब भी कभी समस्या आएगी, कहीं समस्या आएगी, तो आपको मीनू और मेरा पूरा परिवार खड़ा मिलेगा। देखिए, और जितने भी लोग जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, वो अकेला चुनाव लड़ रहे हैं, और वो डमी कैंडिडेट लेके आए हैं, बोलने वाला कैंडिडेट नहीं लेके आए। हमारे सामने, आपके सामने, सब वार्डवासियों के सामने एक ऐसा कैंडिडेट आया जो निगम में जाकर दौड़ेगा, बोलेगा, ये बोलेगा ये समस्या मेरे वार्ड की है, वो पूरी करो, जैसे पेंशन की समस्या वगैरह है। ठीक है।